धोखा दे सकते हो लोगों को, क्योंकि लोग अंधे हैं, तुम्हारे जैसे ही अंधे। और धोखा तुम दे सकते हो मंदिर में रखी हुई पत्थर की मूर्तियों को। धोखा तुम दे सकते हो कागज पर लिखी गई किताबों को, लेकिन मौत को धोखा न दे सकोगे। और जब मौत द्वार पर दस्तक देगी तब बहुत पछताओ, बहुत पछताओ, क्योंकि फिर क्षण भर का भी अवसर न बचेगा। कहीं रहीम क्यों मानी है, एक बात पक्की समझ लेना। रहीम कहते कि जब मौत के दूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी धोखाधड़ी की पूजा प्रार्थना को नहीं मानेंगे। मौत को तो केवल वही जीत पाता है जो अपने भीतर के अमृत को जान लेता है, और उसी अमृत का नाम राम। या कहो रहीम, या कहो रहमान, या कहो अल्लाह, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो अमृत छिपा है उसको जिसने जान लिया, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह कसौटी, मौत ही एकमात्र कसौटी, मौत को जो जीतने में समर्थ, मौत जिसका कुछ भी न बिगाड़ पाएगी। शरीर तो जाए, शरीर मिट्टी, तो बीज की मिट्टी तो मिट्टी में समा जाएगी, लेकिन शरीर ही नहीं हो तुम। बीज सिर्फ बीज ही नहीं, उसके भीतर आकाश के फूल भी छिपे। जिसने अपने भीतर के फूल की खिलावट देख ली, जिसने भीतर के कमल को खिलते देख लिया, उस सहस्त्रदल कमल की जिसे आभा मिल गई, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मौत उसके पास भी नहीं फटक सकती, बिगाड़ना तो दूर। जिसके भीतर का दिया जल गया, क्या उसके पास अंधेरा आ सकता है? मृत्यु तो अंधकार है। चूंकि तुम्हारा भीतर का दिया नहीं जला है, इसलिए तुम्हें अंधकार घेर लेता है। घेरे ही हुए, दिया जला कि अंधकार गया। इस दिए जलाने को ही रहीम ने राम नाम कहा है। अपने भीतर के राम को पहचानो, अपने भीतर के शाश्वत से परिचय करो, अपने भीतर के अनंत से पहचान बनाओ। और जिसने अपने भीतर के अनंत को जान लिया, कैसे जाना ये गौण, किस विधि से जाना ये बेमानी। तुम यहां आए, तुम ट्रेन से आए, बस से आए, हवाई जहाज से आए, कि पैदल चल के आए, कि रेलगाड़ी में आए, कि बैलगाड़ी में आए, क्या फर्क पड़ता है? तुम आ गए। फर्क इससे पड़ता है अपने भीतर के शाश्वत को जानना है।